हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई नवीन सैनी में। तो आज हम प्रश्नावली 9.1 करेंगे। तो प्रश्नावली 9.1 के 1 से लेकर 3 तक प्रश्न पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो इसमें करेंगे हम प्रश्न नंबर 4 से आगे। तो प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा हमारा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है, क्या दे रखा है, भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इसको हम रफली समझते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि मान लिया भूमि पे कोई बिंदु है। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से 30 मीटर दूरी पर क्या एक मीनार है। ये हो गई 30 मीटर दूरी और ये होगी हमारी मीनार। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी कि जो उन्नयन कोण बन रहा है इसका वो कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो हमारे पास ये साइड है और ये साइड, और क्या निकालना है हमें, मीनार की ऊंचाई। तो किस तरह से करेंगे हम इस प्रश्न को। ठीक है, तो क्या दे रखा था, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी दे रखी थी हमें, 30 मीटर। ठीक है, और मीनार के शिखर के साथ कोण दे रखा था हमें 30। तो हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये ए मान लिया, ये बी और ये सी। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, तो अब लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो ये साइड है हमारे पास, ये साइड है। तो लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर बी सी बटे में ए बी। ठीक है, थीटा कितना हमारा 30 और बी सी कितना हमारा h और ए बी कितना हमारा 30। तो tan 30 h बटे में 30। तो tan 30 डिग्री कितना होता है हमारा, 1 बटे में √3। तो h बटे में 30। तो h का मान क्या आएगा, इसकी से गुणा करेंगे क्या आएगा, 30 बटे में √3। और यहाँ क्या करेंगे हम, हर का परमेकरण। ठीक है, तो यहाँ से इसकी उससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 30√3, और √3 गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। 3 से इसको भाग देंगे कितने में जाएगा 10 पे। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारी 10√3 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद दे रखा हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा हमारा, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान लो क्या दे रखा है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि जहाँ पतंग उड़ रही है और अस्थायी रूप से एक भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यानी कि कोण कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री का दे रखा है। यह मान करके डोरी की में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी बिल्कुल क्या है, एकदम सीधी। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या दे रखा है, दोबारा देखते हैं एक बार। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यानी कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी कि डोर है जो हमारी भूमि के एक बिंदु से यहाँ से बांध दिया गया है। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, जो कोण दे रखा है उसका 60 डिग्री का है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, डोरी की लंबाई यानी कि h। तो क्या करेंगे, माना डोरी की लंबाई h मीटर। ठीक है, ये a हो गया, ये b और ये c। तो इसी तरह से करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी
सी में। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता हमारा, साइन थीटा। तो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर बी सी बटे में ए सी। ठीक है, तो बी सी कितना है 60 और ए सी हमारा है एच, और कोण कितना हमारा 60। तो क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर 60 बटे में एच। तो साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2। तो एच का मान क्या आएगा, इस किस से गुणा करेंगे क्या आएगा, √3h, और इस किस से गुणा करेंगे 120। ठीक है, तो h का मान कितना आया, 120 बटे में √3। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हर का परमेकरण। तो इस किस से गुणा करेंगे कितना आएगा, 120 √3, और √3 को गुणा √3 से करेंगे 3। 3 को इससे भाग देंगे कितने हो जाएगा, 3 चौक 12 √3 मीटर। तो डोरी की लंबाई कितनी आई हमारे पास, 40 √3 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यानी कि रफली डायग्राम कैसे देखते हैं एक बार। क्या दे रखा है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का। ठीक है, मान लिया हमने 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि ये भवन है हमारा, ये कितना ऊंचा है, 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये नहीं पता मैं दूरी क्या है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है और उसकी आंख से भवन के शिखर का निकरण 30 से 60 हो जाता है। यानी कि पहले तो क्या था इसका 30। ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे, पहले कितना था 30, अब भवन की ओर जाता है 30 से कितना हो जाता है 60, यानी कि ये कितना हो गया अब 60 डिग्री। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया, यानी कि पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक चल के गया, तभी तो हमारा 30 से कोण कितना हो गया 60। यानी कि अगर इसको x माने तो हमसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो चल के तय करी है ये निकाल ली हमें। ठीक है, एक बार वो समझते हैं इसको। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो भवन की ऊंचाई 30 मीटर ही हो गई। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि भवन की ओर जा रहा है इस तरह से, ठीक है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले कितना था 30, तो इस तरफ चल के गया, कितना हो गया 60। तो बताइए कि भवन की और कितनी दूरी चल कर गया, यानी कि हमें ये बतानी यहाँ से यहाँ तक वो उसने कितनी दूरी तय करी। अब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर, ऊंचाई भवन की 30 थी, अब ये 1.5 मीटर ये है, तो ये भी कितनी होगी 1.5 मीटर। तो इसमें से 1.5 मीटर माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 28.5 मीटर। ठीक है, अब बस हमें क्या मतलब है, इससे ऊपर जो त्रिभुज बन रही है ये और ये पूरी, इससे मतलब नीचे की जो ये साइड दे रखी है अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इस प्रश्न को हम। ठीक है, तो इस तरह से बना था हमारा डायग्राम। तो अब क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे, ये ए हो गया हमारा, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है और यहाँ से यहाँ तक हमने मानी ये वाई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी एक्स प्लस में वाई। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम त्रिभुज, ये त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ के लिखेंगे माना तय की गई दूरी, x मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस x का मान। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। ठीक है, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, लंब कितना हमारा डी सी और आधार हमारा बी सी।
थीटा कितना है 60 और डी सी कितना 30 और ये कितना हमारा वाई। तो tan 60 डिग्री बराबर में 28.5 बटे में वाई। तो tan 60 कितना होता है हमारा √3 बराबर 28.5 बटे में वाई। ठीक है, तो यहाँ से वाई का मान क्या आएगा 28.5 बटे में √3। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस तरह से लेंगे इस पूरी त्रिभुज को। तो समकोण त्रिभुज ACD में सेम इसी तरह से लंब बटे आधार। अब आधार क्या है हमारा x प्लस में y। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 28.5 और आधार कितना हमारा x प्लस में y। tan 30 कितना होता है 1/√3 28.5 x प्लस में y। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या आएगा 28.5 √3। ठीक है, इसकी इससे गुणा हो जाएगी और इसकी इससे। तो y का मान कितना था हमारा 28.5। तो x बराबर कितना आया 28.5 √3। ठीक है, y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और y का मान कितना दे रखा हमारा 28.5 √3। ठीक है, अब यहाँ से क्या लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3। ठीक है, तो √3 की गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा 3 और 3 की गुणा इससे करेंगे 3 पंजे 15 3 अट्ठे 24 24 और 1 25 3 दूनी 6 6 2 8। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा 28.5। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा x बराबर 57 रूट कितना आएगा 57 बटे √3। ठीक है, अब क्या करेंगे हर का परमीकरण यानी कि √3 से गुणा और √3 से ही भाग। तो x का मान कितना है 57 √3 और इस किससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे 3 एकम 3 2 बच गए 27 हो गए 3 27 √3। ठीक है, तो तय की गई दूरी कितनी आ गई 19 √3 मीटर। ठीक है।